हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में ये होमवर्क दिया गया था आपको ग्रेट वर्ड का GREAT। इसका आपको रैंक बताना था कि इस वर्ड का रैंक क्या है। तो आई होप बनाए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट के क्रम में हमें सजाना रहता है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, ए ई पहले देखेंगे तो यहाँ पर ए ले लिए हैं, ए ही पहले आता है, उसके बाद ई आता है, फिर जी आता है, फिर आता है आर आता है, उसके बाद टी आता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इसके बाद एक एक करके देखते हैं, एक एक करके ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले में ए लिए हैं, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग। पहले में जो पहला लेटर रहेगा उसको पहला लिए, पहला लेटर ए लिए हैं। फिर ए जब ले लिए तो EGRT यहाँ पर बचा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, आप समझ रहे हैं कि हाँ यहाँ पर लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दें। तो डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल 4 = 24 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर 4 आपके पास है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, यानी कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। एज इक्वल टू में 24 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट में देखते हैं, ए से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए जी वाले लेटर। जी वाला लेटर नहीं हमें मिला। सेकेंड में हम देखते हैं, ए वाला पहले लिए हैं, उसके अगला में ई वाला लिए। क्या ई वाला में हमें मिलेगा? ना, ई वाला में भी हमें नहीं मिलेगा। तो ई वाला के बाद क्या है, AGRT। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर फैक्टोरियल 4 = यहाँ पर भी 24 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, इसका नेक्स्ट में देखेंगे तो ई का काम हो गया। अब जी का लेते हैं, तो जी का जब लिए तो जी का पता चला, अच्छा जी में है हमारा ग्रेट जो है ना, ग्रेट का पहला लेटर जी यहाँ पर है। तो फिर शुरू से शुरू किया गया, जी तो मिल गया, तो यहाँ पर अब जी को हटा देते हैं। ठीक है, ताकि ऐसे पता चले हाँ जी अब हट गया, जी को अब फिक्स कर दिए, इसीलिए हटा दिए इसमें से। ठीक, जी अब फिक्स हो गया क्योंकि हमें जी अब मिल गया है। अब जब जी मिल गया है तो इसके नेक्स्ट अगला लेटर से अब शुरू करेंगे, वो भी फिर से शुरू, ए, तो ए लिए। ठीक है, क्या हमें ए चाहिए? ए नहीं चाहिए। तो जी और ए हो गया, जी और ए निकाल लिए। ERT बचा, तो ERT लिखे हैं। यहाँ पर 3 हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि फैक्टोरियल 3 = 6 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो जी एंड यहाँ पर ई लिए हैं, सेकेंड वाला में यहाँ पर ई है तो ई लिए। जब जी और ई ले लिए तो ART बचा, तो ART यहाँ पर हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 = 6 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो जी और यहाँ पर जी तो पहले से ले लिए हैं, ए और ई हो गया है, बचा यहाँ पर आर, तो आर लिए हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में जी और आर मिल गया, हमें जी और आर मिल गया चाहिए अभी, तो जी और आर हो गया। दोनों को फिक्स कर देते हैं जी और आर को, तो आर यहाँ पर यहाँ से भी चला जाएगा। अब हमारे पास केवल ओनली कौन कौन सा लेटर्स बचा हुआ है, AET बचा हुआ है। इसी में से अब हमें GREAT खोजना है, उसका रैंक क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर, फिर 3, अब 3 वाले लेटर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर ए लेंगे, तो फिर ए लिए, तो हमारे पास अब ए ले लिए, और जी और आर पहले से हटा हुआ है, मतलब फिक्स कर दिए हैं। तो ई और टी बचा, तो ई और टी यहाँ पर लिखे हैं, देखिए तो ई और टी यहाँ पर लिखे हैं। तो GRA यहाँ पर तीनों ये खत्म, ये दोनों तो फिक्स है, इसको अभी लिए हैं। 2 बचा, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 = 2 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ए ले लिए हैं, जब ए ले लिए, ए के बाद अब ई लेना है। तो जी और ई तो पहले से फिक्स है, अब ई यहाँ पर लिए, ई लिए, बचा क्या, जब ई ले लिए, जी और आर पहले से फिक्स है, तो ए और टी बचा। ए एंड टी को यहाँ पर लिख दिया, ए एंड टी को यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसको जैसे ही यहाँ पर लिखे तो ए और टी यहाँ पर हो गया। ठीक है, ए और टी यही हो जाएगा। 63 नंबर पर इसका रैंक आया। तो रैंक ऑफ वर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रैंक ऑफ वर्ड लिख दिए हैं। रैंक ऑफ वर्ड ग्रेट का 63। नेक्स्ट जो था वो नंबर का था। अगला हमारे पास नंबर है, नंबर वाला का देखते हैं, NUMBER। इसके भी लेटर को क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। यहाँ पर BEMNRU, पहले बी आएगा, इसमें पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, किधर है, ई आएगा, फिर एम आएगा, एम के बाद एन आता है, RSTU भी, ए आर तो अभी आया ना, MNOPQR, आर आया, RSTU आया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या करें, एक एक करके देखें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी वाला लिए हैं। बी वाला में क्या हमें मिलेगा, हमें तो एन वाला चाहिए, पहला लेटर बी वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसके अलावा और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बी तो यहाँ पर लिख लिए हैं, तो EMNRU यहाँ पर लिख दिया गया। बचा कितना, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 = 120 होता है।
है ना, बाहर निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें बी से काम नहीं चला, ई को लेते हैं। तो ई को लिए क्या हमें ई चाहिए, नहीं हमें एन चाहिए, पहला लेटर एन चाहिए। तो ई से भी नहीं चला, ई के अलावा जो भी है यहाँ पर लिख दिया गया और बचा हुआ यहाँ पर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रो है उसके लिए फैक्टोरियल 5 = 120 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हमें ई वाला में मिला, नहीं मिला। ई वाला के बाद एम हमें दिख रहा है, एम वाले लेटर को यहाँ पर लिए, क्या हमें एम चाहिए, नहीं हमें एन चाहिए। तो एम को फिर उसी टाइप से एम यहाँ पर लिख दिया, उसके अलावा यहाँ पर जो भी बचा हुआ लेटर यहाँ पर लिख दिया गया। अंदर हमारे पास उतना ही रो उतना ही लाइन है, तो फैक्टोरियल 5 = 120 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो एम के बाद एन आया, तो एन जब लिए तो एन से हमें पता चला कि हाँ एन हमें चाहिए, इसका मतलब है कि एन में हमें इसमें हमें मिलेगा, तो मिलेगा तो ठीक है, पहला फिक्स हो गया। एन जब ही मिला वो फिक्स हो गया, अब इसके बाद नहीं हटा सकते हैं। अब इसके बाद फिर से शुरू करते हैं। अब बी लेंगे तो पहला बी लिया गया, तो एन को अब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, इसमें से एन अब खत्म हो गया क्योंकि अब इसको फिक्स कर दिए। अब बचा है बी को यहाँ पर ले लिए, पहला लेटर फिर बी को लिए, मतलब इसमें दूसरा लेटर, इसके लिए पहला लेटर फिर बी को लिए। बचे हुए लेटर को इसमें लिखा गया, बचे हुए लेटर्स को इसमें लिखा गया। एंड हमारे पास जो रो है 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 = 24 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो बी हमें नहीं चाहिए, हमें यू चाहिए। सेकंड वाले लेटर पर हमें यू चाहिए, तो छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट में देखेंगे तो बी के बाद ई है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, एन ई हो गया। क्या हमें इसमें मिलेगा, हमें तो यू चाहिए ना, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 = 24 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ई जब ले लिए तो एम है हमारे पास तीसरा वाला में, तो एन एम हो गया, है ना। क्या हमें एम चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी उसी टाइप से जितने लाइन बचे हुए हैं वहाँ पर फिर से यहाँ पे फैक्टोरियल 4 = 24 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो एम हो गया, एन तो चाहिए नहीं क्योंकि एन तो फिक्स कर दिए हैं। आर यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। उसके अगले वाला में आर है, तो आर यहाँ पर लिए हैं। क्या हमें आर चाहिए, नहीं चाहिए आर, हमें यू चाहिए, तो यू चाहिए। तो उसके अलावा बचे हुए लेटर्स यहाँ पर हैं और बचे यहाँ पर लाइन हमारे पास 4 ही हैं, 4 ही लेटर्स हैं यहाँ पर। फैक्टोरियल 4 = फिर से 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो उसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो आर के बाद यू है, तो हमें पहले से एन फिक्स था, अब यू भी फिक्स हो गया, ठीक है। हमें यू चाहिए था, यू भी फिक्स हो गया। फिर से शुरू से करते हैं, फिर से शुरू। यहाँ पर बी है तो बी यहाँ पर लिए हैं, देखिए यहाँ पर बी लिए हैं। बचे हुए लेटर्स इसमें हो गए और हमारे पास 3 यहाँ पर रो है, फैक्टोरियल 3 = 6 हो गया। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो एन और यू तो फिक्स हैं, यू को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। यू यहाँ पर फिक्स कर दिए तो खत्म हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, बी के बाद देखेंगे तो ई है यहाँ पर, तो ई यहाँ पर ले लिए हैं, ई ले लिए। बचे हुए लेटर्स इसमें हो जाएंगे। क्या हमें ई चाहिए, नहीं चाहिए, हमें एम चाहिए, तो यहाँ पर फिर से 3 यहाँ पर और रो यहाँ पर बचा हुआ है, फैक्टोरियल 3 = 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ई ले लिए हैं। अब इसके बाद एन यू एम, ई के बाद एम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो क्या लिए हैं, यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में ई लिए हैं। ई के बाद अब क्या यहाँ पर एम दिख रहा है, तो एम अब लेंगे। तो एन यू तो पहले से फिक्स था, अब एम भी ले लिए, अब एम भी फिक्स हो गया। हटाइए एम को, ऊपर से हटा सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पर नीचे से कर रहे हैं। हाँ, एम यहाँ पर हो गया, एम भी अब खत्म, ठीक है। फिर से अब शुरू करते हैं, एन यू एम मिल गया, फिर से शुरू करते हैं। इसके अलावा बचे हुए लेटर्स क्या है हमारे पास, एन यू एम खत्म, एन यू एम, ये तीनों खत्म। तो बचा आर और बी ई, तो बी ई आर जैसे इसमें है बी ई आर, तो बी ई आर यहाँ पर लिख दिए। एन यू एम पहले से फिक्स है, बचा बी ई आर हो गया यहाँ पर। उसके अब यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 469। अब इसको छोड़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रैंक ऑफ वर्ड यहाँ पर लिख दिया गया 469, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें लखनऊ का है, बताइए क्या होगा इसमें। LUCKNOW है, ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, तो इसको निकालिए।
चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, अरेंज करना पड़ेगा यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। पहले देखेंगे तो पहले इसमें सी आएगा तो सी हम ले लिया, उसके बाद के तो के, ठीक है, फिर एल, फिर एन, उसके बाद ओ यू डब्ल्यू, ठीक है। ये तो अपनी जगह पर ही हो गया, ठीक है। देखते हैं आगे। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 7, 2 4 6 1 7। हम 7 यहाँ पर लाइन यहाँ पर रो कर दिए हैं, ठीक है। पहले पर क्या लेना है, पहले वाले रो पर हमें सी लेना है, तो हम यहाँ पर सी को लिख दे रहे हैं, सी, ठीक है। सी को लेने के बाद हमारे पास बचे कितने, लिख देते हैं यहाँ पर के एल एन ओ यू डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, तो बचा कितना अब 2 4 और 2 6 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 720, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब सी से तो हमें मिलने वाला नहीं है, हमें पहले वाला लेटर जो है ना एल चाहिए, तो इसके बाद अब के लेना पड़ेगा, के लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब के ले लिए तो यहाँ पर बचा जो है ना वो सी है, एल है, एन है, फिर ओ यू डब्ल्यू। बचे हुए लेटर्स यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही बात है, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू में 720। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हमें एल में मिलेगा, एल हमें नहीं चाहिए, हमें एल चाहिए, एल चाहिए तो इसके अगले वाला में ही एल है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एल लगाते हैं, तो यहाँ पर हम एल लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल के अलावा बचा क्या, सी के, एक मिनट पहले फिक्स ना करना पड़ेगा। एल जब मिल गया तो एल तो अब फिक्स हो गया, एल अब खत्म। तो दूसरा वाला लेटर्स पहले उठाते हैं, दूसरा वाला लेटर्स यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा वाला लेटर्स यहाँ पर सी उठाते हैं, ठीक है। पहला एल तो हो गया, अब एल हमें मिल गया, हमें अब यू का अब हमें यू का तलाश है, यू मिल जाए। यू से पहले हमें पहले तो लेटर लेना पड़ेगा, तो हम सी ले लिए हैं, सी के अलावा अब के बचा है, इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर के और एल तो लेना ही नहीं है, एन के बाद ओ यू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, क्या हमें सी में मिलेगा, नहीं, हमें सी नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर यू चाहिए था, यहाँ पर हमें यू चाहिए था, तो यू तो मिला नहीं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बचे कितने, 2 2 4 1 5, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 जा होता है 20, और 20 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, 60 में 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो जब सी तो हमें चाहिए नहीं, तो एल तो फिक्स ही है, एल तो यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा, सी के बाद हमें के चाहिए, सॉरी के नहीं, मतलब के है दूसरे नंबर पर, के है ना, तो के, अब इसके अगले में हो जाएगा यहाँ पर सी, उसके बाद एल तो चाहिए नहीं, एन के बाद ओ यू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या के चाहिए, क्या हमें के में हमें यू तो चाहिए, यू चाहिए था, के तो यहाँ पर आ गया, इसलिए अब क्या करेंगे 2 4 5, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 5 आया, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू में 120 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, एल यहाँ पर लिखते हैं, एल तो फिक्स है, ठीक है। एल के बाद अब यहाँ पर के किधर है, के हो गया, एल तो लेना नहीं है, एन, अब एन यहाँ पर लेना पड़ेगा, हमें तो यहाँ पर यू चाहिए था, यहाँ पर भी नहीं मिला, एन के अलावा बचा क्या, सी कॉमा के, एल सॉरी एन नहीं चाहिए, ओ यू डब्ल्यू, बचे कितने हमारे पास 2 2 4 1 5, यानी कि 5, यानी कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू में 120, यहाँ पर भी आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो एल और एन, एल तो यहाँ पर फिर से फिक्स हो जाएगा, एल को फिक्स करते हैं, एन कहाँ है, एन के बाद ओ, ठीक है। क्या ओ चाहिए, ओ नहीं चाहिए, यू चाहिए, तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, ओ के अलावा जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, बचे हुए को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, CKNOUW, जिसमें से हमें ओ नहीं चाहिए, NUW लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा 2 2 4 1 5, यानी कि फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो ओ के बाद अब यू लेना है, तो देखिए हम यहाँ पर यू को बैठा दिए, ठीक है, एल तो फिक्स था, यू यहाँ पर फिर से फिक्स हो गया, तो यू को भी हटाइए, यू के अलावा जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, बचे हुए को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यू तो फिक्स हो गया, तो यू को हटा दिए हम, तो यहाँ पर अब क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, सबसे पहला लेटर
सी, फिर से सी यहाँ पर। अब सी के अलावा बचा क्या? KNOW, तो KNOW यहाँ पर लिख दिए। तो यहीं से हमें मिल जाएगा CK, ये वाला K यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके अगले वाला पर क्या आ जाएगा? N, उसके अगले वाला पर O, फिर उसके अगले वाला पर W आ जाएगा। सब हो गया, मिल गया। इसके नेक्स्ट वाला ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐड करते हैं, ये 1440 आ जाएगा, है ना, 1440 आएगा। उसमें अगर ये कितना हो जाएगा? 12 4 होता है 48, यानी कि 480 आएगा ये वाला, 480, और ये 1400 कितना है? 40 है। ऐड करने पर 1920 आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर 1921। इसके अगले वाला ही ना ये वाला है। अगर ये देखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। यही वाला क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 और 2 12, तो 12 का 2 एंड में 1 हो जाएगा। 7 7 कितना होता है? 14 होता है। 15 16 17 18 और 1 19। यहाँ पर 1 इसलिए लगाए हैं, यहाँ पर तो 0 0 है, पर यहाँ पर 1 लगाए हैं क्योंकि उसके अगले वाला ही ना ये वाला मिलेगा वर्ड। अरे वो सब छोड़िए, इसको ऐड करिए, जितना मिलेगा उसके अगले वाला ही तो ये वाला है। ठीक है, बस ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रैंक ऑफ वर्ड, लिख सकते हैं रैंक ऑफ वर्ड LUCKNOW एज इक्वल टू में 1921। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि एक समान अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका परम्यूटेशन। अभी तक जो है ना हम लोग बहुत सारे अलग अलग, मतलब ऐसा था कि आपको हम बोल रहे हैं वो सुनिए कि जैसे कोई एग्जांपल दिया जाता था, उसमें अगर आपको बॉल का कोई एग्जांपल दिया जाता था कि बॉल्स, तो उसमें बॉल्स जो है ना अलग अलग दिया जाता था कि एक ब्लू बॉल्स है, एक येलो है, एक रेड है, इस टाइप से। एक फ्लैग्स वाला आपको याद होगा कि झंडे वाला आपको दिया गया था, जिसमें अलग अलग झंडे का दिया गया था, है ना। अभी से पहले जो भी आप क्वेश्चन किए हैं ना उसमें क्या था कि अलग अलग था, पर यहाँ पर क्या है कि अब सेम कुछ होगा जिसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, बात थोड़ा समझें। अभी से पहले जो क्वेश्चन दिया जा रहा था, जैसे बॉल्स का दिया जा रहा था, तो उसमें दिया जाता है ना अलग अलग बॉल्स, कलर जो था ना, जो बॉल्स का कलर था, जो गेंद था उसका अलग अलग उसका कलर दिया जाता था। पर अब जो होगा ना, कुछ बॉल्स एक ही कलर के हो जाएंगे। ठीक है, समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले समझते हैं। पहला में है हमारे पास WEAK, तो ये तो पहले जैसा है WEAK। अब इसको आपको अरेंज करना है, बताइए। मल्टीप्लीकेशन परम्यूटेशन, वीक को अरेंज करके बताइए। ठीक है, अब आप ऐसे रो नहीं ड्रॉ करिए। ठीक है, आप समझ गए हैं ना। यहाँ पर हम एक बार बता देते हैं फिर से क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4, तो पहला वाले पर 4, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर 3, उसके नेक्स्ट वाले पर 2, फिर उसके अगले वाले पर 1। इस टाइप से करना अब जरूरी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा? 4 3 होता है 12 में 2 से करेंगे यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्ट ये वाला आप लिखना जरूर नहीं है। समझ गए हैं अब ये सब चीज़ें। इसके नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें दो जो लेटर है ना, जो दो लेटर्स है वो सेम है, ई और ई जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। क्या करें, यहाँ पर भी 4 लेटर्स है, तो यहाँ पर कितना आता है? फैक्टोरियल 4, तो डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल 4 लगाते हैं एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2। रीजन बस इतना है कि जो सेम रहेगा ना, जो सेम है, जैसे इसमें कितने लेटर सेम है? 2 लेटर सेम है। ई डबल ई है, तो डबल ई यानी कि 2 यहाँ पर ही। अगर ट्रिपल ई रहता तो यहाँ पर 333 लगाते। ठीक है, कैसे उसके लिए भी लाए हैं एग्जाम्पल, समझते हैं पहले। बस यहाँ पर बैलेंस बराबर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए। मतलब ई जो है ना वो 2 बार हो जा रहा है ऊपर, तो 2 बार नीचे, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ये ई जो है ना ये तो एक ही है, भले ही कितना बार हो पर एक ही तो है ना। ई तो ई है, तो ऊपर कितने बार काउंट हो गया? 2 बार। ये ई कितने बार ऊपर काउंट हुआ? 2 बार, तो 2 बार नीचे से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझे अभी भी? 4 आपके पास लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 4 लेटर्स था, तो इसमें अलग अलग लेटर्स था, तो इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 यहाँ पर लिखा गया, वो ठीक है। पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी 4 लेटर्स हैं, पर यहाँ पर जो है ना ई जो है ना वो डबल है। एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर दिया जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपके पास इस टाइप से है कि AAB, ये आपके पास कोई वर्ड दिया गया है। ठीक है, AAB, तो कुछ देर के लिए आप जो है ना
इसको A1 मानिए और A2 मानिए इसको, ठीक है। इसको क्या करना है A1, इसको क्या करना है A2 मानना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, ये सही हो, कितने तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कहेंगे अच्छा यहाँ पर 3 दिख रहा है, 1 2 3, 3 यहाँ पर दिख रहा है ना, 3 लेटर्स दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 तरीके से यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ इसको 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है ना। अगर आप ऐसे निकालेंगे ऐसे करके रो करके तो आपका आएगा ना उतना, क्यों फैक्टोरियल में कहेंगे जो फैक्टोरियल 3 आएगा और ऐसे कहेंगे तो 6 आएगा। 6 तरीके से इसे आप अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसी को थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पर लेटर्स तो यहाँ पर दोनों सेम है, पर हम क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए आप इसको A1 मानिए और इसको A2 मानिए ताकि हम इसे अरेंज कर पाएँ। तो अगर हम इसको A1 मान रहे हैं और इसको A2 मान रहे हैं तो A1 A2 B, पहला इसको A1 तो A1, इसको A2 तो A2, इसको B। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर A1 लिखे हैं तो A1 यहाँ पर लिख दीजिए, B को यहाँ पर लिख दीजिए, A2 को यहाँ पर लिख दीजिए। अच्छा आपको ये पता है ना कि हाँ इसका 6 आएगा, 6 तरीका से इसे अरेंज किया जा सकता है, तो हम 6 तरीका से किए हैं। CAT वाला याद है, कैट भी 3 लेटर्स का था, ठीक है, वो भी, तो उसको भी 6 तरीका से अरेंज किया गया था। तो अब अरेंज करने के तरीके तो आपको बता दिया गया है कि कैसे निकालना है। तो इसको हम एक एक करके ऐसा लिखे हैं, ठीक है, कि पहला जैसा बोला है कि हाँ A1, ये वाला A2, ये वाला B, तो B। अब कोई कहेगा कि हाँ B को यहाँ पर क्यों नहीं लाए हैं, तो ठीक है हम A1 यहाँ पर B ला दिए, फिर A2 को यहाँ पर करें। अब कोई कहेगा यहाँ पर ये जो A2 है इसको पहले क्यों नहीं लाए हैं, तो A2 हम यहाँ पर ला दिए, A1 को बीच में ला दिए और B को लास्ट में कर दिए। अब फिर किसी का क्वेश्चन होगा कि A2 को यहीं पर आने दीजिए, B को यहाँ पर लाइए, A1 को यहाँ पर भेज दीजिए। फिर किसी का क्वेश्चन होगा B को यहाँ पर लाइए, है ना, B को पहले वाला पर, अभी तक B जो है ना पहले वाला पर नहीं आया है, तो B को पहले ला दीजिए, ठीक है, हम B को पहले ला दिए। सबका एक एक करके है ना काम कर दिया जाएगा, B को पहले ला दिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर A1 को जो है ना यहाँ पर ला दिए, ये A1 है, अब A2 को यहाँ पर ला दिए। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर B का तो B ही है, पर इसमें क्या करें, किसी ने कहा कि हाँ A2 को यहाँ पर लाइए, A1 को यहाँ पर लाइए, हो गया। 6 तरीका से इसे अरेंज कर दिया गया। ये बस बताने के लिए था, ऐसे निकालना जरूरी नहीं है, बस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ समझाना है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि हाँ 6 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है। अब इसे हम क्या करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये तो हम कहे थे तब ना, आप कहे हैं कि हाँ इसको A1 इसको A2, ये तो हम कहे थे तब, पर ये एक्चुअल में है क्या, ये A ही है और ये भी A है, दोनों A है, तो दोनों A और B तो B है। ये क्या है A1 है, ये भी A ही है, बस हम कहे थे मानने के लिए, और B का तो B ही है। ये A2 है, ये भी तो A ही है ना, बस नाम दिए थे लिखने के लिए, ऐसा अरेंज करने के लिए, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ये वाला A2 है, तो ये भी तो A है, यहाँ पर A1 है, ये भी तो A है, यहाँ पर क्या है B, ये भी तो B है, यहाँ पर A2 है तो A, उसके अगला में B है, B, उसके बाद A1 है, ये भी तो A है, फिर उसके बाद B है तो B, उसके नेक्स्ट में A2 है A, उसके नेक्स्ट में A1 है, A2 है, यानी कि डबल A हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा B, A2, A, A1, A। अब आप यहाँ पर पहले देखिए कि देखिए यहाँ पर कितने बार आया, 2 बार, ये कितने बार आया, 2 बार, ये कितने बार आ जाएगा, अब कौन सा बचा B A A, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पहला हो गया जो कि 2 बार आया है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, समझ में आया, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। और यदि अगर आप इसका आंसर निकालेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोले थे कि हाँ जितने रहेगा उसको आप लिख दीजिए, जैसे ऊपर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और कितने से आपको डिवाइड कर देना है, जितने यहाँ पर लेटर सेम होंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब एज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, तो फैक्टोरियल 3 का 6 हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 का 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर आया ना 3 आया ना, मतलब 3 आया ना, और ऐसे भी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 ही आ रहा है, 1 2 3, क्योंकि सेम हो जा रहा है ना, एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, A A B 2 बार काउंट हो गया ना। फिर उसी टाइप से A B A, तो यहाँ पर भी 2 बार काउंट हो गया, B A यहाँ पर भी 2 बार काउंट हो गया। तो इसीलिए सिंपल सा चीज़ है, इसमें क्या है, मतलब टोटल कितना है तो फैक्टोरियल 3, इसमें कितने लेटर सेम है, 2 लेटर सेम है तो फैक्टोरियल 2। अब जो इसके बाद तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बैलेंस बराबर करने के लिए किया जा रहा है ताकि इक्वल हो जाए, जितने ऊपर काउंट हो रहे हैं, अगर एक से अधिक, जैसे यहाँ पर डबल A है तो 2 बार काउंट हुआ होगा, तो 2 बार यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि इसको तीन ही तरीका से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, व्यवस्थित इसको तीन ही तरीका से कर सकते हैं। वही अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर ए बी सी रहता, ए बी सी अगर अलग अलग अगर लेटर्स रहता, जैसे ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो अलग अलग लेटर है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 3 है मतलब यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब इसे 6 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। ये ठीक उसी टाइप से है जैसे CAT था, CAT का आपको कितना याद है ना, CAT का 6 आया था। 6 कैसे आया था, तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, इसका तो अरेंज भी करके दिखाया गया था कि हाँ 6 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, कि एक बार CAT एक बार ACT, है ना, इस टाइप से करके दिखाया गया था। तो जब लेटर सेम रहेगा ना तो उसको, अब जितना सेम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जितना आंसर आएगा हो जाएगा। जैसे इसे 3 ही तरीका से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना तो ये इसमें से ये जितने 6 दिख रहा है ना, 6 भले ही यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया है, नहीं तो ये आप देखिए यहाँ पर AAB, यहाँ पर भी AAB, ये ज़बरदस्ती हो गया, ये दोबारा हो गया, है ना, दोबारा हो गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसीलिए इसको एक बार किए, इसको 2 बार, इसको 3 बार, ऐसे ये नहीं, ये अब ये इसको छोड़िए आप सीधा सीधी ऊपर समझ लिए ना, हाँ ठीक है, कि ये वाला जिसमें जो है ना 2 लेटर सेम था, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, हो जाएगा यहाँ पर 6/2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर लेटर सेम नहीं है, लेटर सेम नहीं है, तो CAT जैसा आपको पहले वाला याद है तो 6 आया था, तो यहाँ पर भी तो 3 लेटर्स आए जो कि अलग अलग है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। यहाँ पर किसी और चीज़ से डिवाइड ही नहीं करना है क्योंकि सेम ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे अब, ठीक है, तो समझे तो इसको बनाइए, SUCCESS है। चलिए तो दिखा बताते हैं, क्या करें। सबसे पहले तो बताइए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, यानी कि फैक्टोरियल 7 हो जाएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो एक बार इसमें देखेंगे तो C 2 बार है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2, और S भी 2 बार है, इसके लिए भी फैक्टोरियल 2। सॉरी, अगर यहाँ पे S देखेंगे तो S 3 बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब उसी टाइप से अगर देखेंगे तो C तो 2 बार है, तो C 2 बार है, नहीं फैक्टोरियल 2, समझ में आया। टोटल कितना है फैक्टोरियल 7, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 लिख दिए, ठीक है, फैक्टोरियल 7 लिख दिए, और नीचे कितना से हमें डिवाइड कर देना है ना। एस को देखेंगे, मतलब देखेंगे कौन कौन है जो एक से अधिक है, तो देखेंगे तो एस है तो वो 3 बार है, तो यहाँ पर 3 हो गया। सी जो है ना वो 2 बार है, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके अलावा कोई भी है जो, सॉरी ऐसा कोई भी नहीं जो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आइए समझ गए होंगे, इसके आगे आप निकाल भी सकते हैं, आगे इतना पर भी आंसर देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाला निकाल कर बताइए, MATHEMATICS, ओनली 10 सेकेंड। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे। अगर यहाँ पर ए देखेंगे तो एक ए यहाँ पर है, इसके अलावा ये दूसरा ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो टी यहाँ पर एक है और एक और टी यहाँ पर है, यानी कि दूसरा यहाँ पर एक और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो टी के बाद क्या है, एच, क्या एच रिपीट हुआ है, नहीं एच लगता है रिपीट नहीं हुआ है। हाँ, एम अगर देखेंगे तो एक एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 फिर से 1 हो जाएगा। समझ में आया, क्यों पूरा यहाँ पर लिख दिए, जो जो रिपीट हुआ है उसके लिए एक एक करके लिख दिए कि हाँ ए 2 बार आया है, ए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। उसके अलावा क्या बोले हैं, टी 2 बार आया है, एक टी यहाँ पर है, एक टी यहाँ पर है, तो फैक्टोरियल 2। उसके अलावा अगर देखेंगे तो एक और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 दिख रहा है, ये फैक्टोरियल 2 क्या है, कहाँ से आया, एम से आया, एम से। एक एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, ठीक है। तो योग क्लियर होगा, देखते हैं आगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देखेंगे तो देखिए तो ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो एन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर एन हमारे पास वस्तुएं हैं, तो उसमें जो है ना समझिए, एन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स था टोटल, मतलब यहाँ पर लेटर्स के रूप में कह सकते हैं कि हाँ टोटल हमारे पास यहाँ पर लेटर्स 11 था, तो यहाँ पर 11 हो गया। हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, हमारे पास वस्तुएं जो है ना एन है, ठीक है।
और हम उसमें एन में क्या है कि पी जो है ना एक समान है, क्यू भी एक समान है और आर भी एक समान है। जैसे इसमें ए में एक समान था, ए एक समान था, टी एक समान था, समझ में आया। उस टाइप से यहाँ पर क्या है, ये जो एन वस्तु है इसमें पी एक समान है, क्यू एक समान है, आर एक समान है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया, जितने एक समान रहेंगे उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, मतलब टोटल हमारे पास एन है, बात समझ रहे हैं, टोटल एन है तो एन यानी कि फैक्टोरियल एन हो जाएगा। क्या ये बात नहीं समझ में है, फैक्टोरियल एन वस्तुएं हैं यार, यहाँ के जैसा हमारे पास टोटल कितना था 11 था, तो फैक्टोरियल 11 हुआ। कैसे 11 हुआ, तो उसके लिए तो अब लाइन ऐसे ड्रॉ कर करके बताना पड़ेगा। तो आप समझ गए हैं ना कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि फैक्टोरियल एन आएगा। ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बताया गया था डायरेक्ट, पर ऐसे भी बताया था कि कैसे आया। एन हमारे पास वस्तुएं हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 11 हमारे पास क्या थे, लेटर्स थे, तो 11 ऐसे लाइन ड्रॉ कर करके तो फैक्टोरियल 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर एन वस्तुएं हैं हमारे पास तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसमें कौन कौन समान कौन कौन सा है, पी समान है, पी एक समान है, तो पी यहाँ पर पी से डिवाइड कर दिया गया, क्यू भी समान है, एक समान है मतलब, तो यहाँ पर क्यू से, आर भी क्या है एक समान है, तो आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो जो समान है मतलब जो जो एक बार एक से अधिक बार रिपीट हुआ है यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एम से डिवाइड किए हैं, एम कितना बार है तो 2 बार है, उससे डिवाइड कर दिए, टी से, उसके बाद ए से। ठीक है, उसी टाइप से इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी कर दिए। सीधे से बात है, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, फैक्टोरियल एन है, किस कौन कौन जो है ना वो रिपीट हुआ है, एक समान कौन कौन सा है, तो पी क्यू आर है तो पी क्यू आर से डिवाइड कर दे। बस ये फॉर्मूला के जैसा है, बाकी ऊपर समझ गए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है कि इंटरमीडिएट हमारे पास एक वर्ड्स है, क्या है, INTERMEDIATE। इसके लेटर्स का यूज करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं। यदि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन कि यदि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या बनेगा। इसको पहले हम बनाते हैं, फिर इसके अगले वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, या फिर समझ गए हैं। टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स पहले काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो यानी कि फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। अगर देखेंगे तो इसमें आई क्या एक समान है, हाँ, एक आई यहाँ पर है, एक आई यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर टी देखेंगे तो टी यहाँ पर, एक टी यहाँ पर है और एक टी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो एक ई, दोबारा ई, सॉरी दूसरा ई और तीसरा ई, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ट्रिपल ई है तो यानी कि फैक्टोरियल 3, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके अगले वाला क्वेश्चन को बनाइए, ऑल द व्हील्स आर टुगेदर, बनाइए। पहले से तो जानते हैं, अब इसमें बस करना क्या है, पहले जैसा ही बनाना है। करना क्या है कि जो रिपीट होगा उसको बस नीचे डिवाइड कर देना है। लेटर्स दिख रहा है यहाँ पर, लेटर्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारे पास कितने हैं, क्या बोला है, वेल्स कितने हैं हमारे पास। वेल्स इसमें देखेंगे तो ई है, ट्रिपल ई है, आई है जो कि डबल है, और उसके अलावा अगर देखेंगे तो ए भी हमें दिख रहा है, हाँ ए यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर लिखा क्या है, डबल आई, ट्रिपल ई और ए, ये हमारे पास क्या है, वेल्स हैं। क्या कर रहा है कि एक साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, एक साथ है, एक साथ कॉन्सोनेंट्स हटाइए उसको, NTTRMD, तो काउंट कर लेते हैं एक एक करके। ये वाला एक हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स टोटल कितने हो गए, 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 7 लिखते हैं, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, पहले इसके बाद जो करना है वो करिएगा। ठीक है, पहले आप फैक्टोरियल 7 लिखिए, टोटल ऑब्जेक्ट्स लिखिए, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे से डिवाइड करिए जो जो सेम है। तो सेम अगर देखेंगे तो एक टी है, यहाँ पर भी टी है, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई, जब इसको अरेंज करेंगे तो इसके अंदर भी क्या है, कई रिपीट हुआ है, जैसे आई रिपीट हुआ है, ई रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसको अरेंज करें, तो टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिखते हैं। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखेंगे तो यहाँ पर 2 आई है,
तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और ई जो है ना 3 बार है, ई 3 बार है तो फैक्टोरियल 3। समझ में आया? सबका यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? फैक्टोरियल 7 आया तो फैक्टोरियल 7 मतलब 7 हुए तो फैक्टोरियल 7 हो गया। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किए जो कि इसमें से उठाए हैं, एक टी यहाँ पर एक टी यहाँ पर। जब इसको अरेंज किए तो अरेंज फैक्टोरियल 6 आया। अब इसको अरेंज किए तो देखे कि इसमें डबल आई है, यहाँ पर ट्रिपल ई है, तो फैक्टोरियल 2 डिवाइड सॉरी और फैक्टोरियल 3। चाहे तो इसका नेम भी हम लिख देते हैं इसका। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 7 कहाँ से है तो एक डब्बा प्लस 6 अन्य लेटर्स का क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, एक डब्बा प्लस 6 अन्य लेटर्स का अरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है तो फैक्टोरियल 2 के लिए क्या है कि ये डबल टी है तो इसके लिए डबल टी। समझ में आया? फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 से एक निकला हुआ है और नीचे आया है डब्बे के अंदर का अरेंजमेंट। फैक्टोरियल 6 हुआ है, 6 यहाँ पर हो गया। नीचे है फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 से एक निकला है और यहाँ पर डबल आई लिखे हैं तो यानी कि डबल आई है। ट्रिपल ई तो ट्रिपल ई के लिए देखिए यहाँ पर ट्रिपल ई। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो बनाइए इसको, बनाइए। अरे कहाँ? चलिए देखते हैं आप क्या है इसमें भी क्या है। इसमें बोला है कि हाँ कंसोनेंट एक साथ है तो कंसोनेंट तो जो क्या बोलते हैं वेल्स को अलग कर दिए हैं, डबल आई ट्रिपल ई और ए इसको अलग कर दिए। जैसे इसके पहले वाला में इस पर बॉक्स चढ़ाए थे, अब इसको अलग कर दिए और बचा क्या जो कंसोनेंट्स थे उसको यहाँ पर लिख दिए एन डबल टी आर एम डी। ठीक है, एक साथ होगा। टोटल यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर भी 7 तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई देखेंगे तो इसके अंदर पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। डबल आई है तो डबल आई यानी कि फैक्टोरियल 2, डबल ट्रिपल ई है तो ट्रिपल यानी कि फैक्टोरियल 3 एंड मल्टीप्लाई का साइन डब्बे के अंदर का अरेंजमेंट देखेंगे तो टोटल अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें यहाँ पर फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई अंदर देखते हैं कितने डबल टी दिख रहा है तो इसके लिए फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये समझ गए होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। ये है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि कोई दो स्वर साथ ना हो, मतलब है कि जो वेल्स हैं उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, सीधी सी बात है। बनाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर वेल्स को लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिख दिया है और आपको क्या बोला गया था कि जब स्वर का पूछेगा मतलब जिसके बारे में जिसके लिए पूछेगा उसको हटा देना है, उसको अभी उसके लेफ्ट साइड में पहले लिख देना है, जिसके बारे में नहीं पूछेगा उसको पहले लिखिए। ठीक है, समझ में आया बात। स्वर के बारे में पूछा हुआ था तो हम पहले व्यंजन को यहाँ पर लिख दिए, कंसोनेंट को यहाँ पर लिख दिए, स्वर यहाँ पर है, वेल्स यहाँ पर लिखे हैं। देखिए वेल्स यहाँ पर है। आप क्या करें इसमें टोटली कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए क्या लिख दें हम यहाँ पर लिख दें फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 1 2 है ना। 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें देखेंगे तो 2 जो है ना वो सेम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो इसका काम हो गया। अब क्या करते हैं, ये पहले जगह खोजते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 जगह है। तो मल्टीप्लाई 7 सी कितने को सिलेक्ट 2 to 4 to 6 हमें चाहिए, 6 जगह चाहिए तो 6 यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब तो इसको उसको बैठाना पड़ेगा, तो अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 2 to 4 to 6, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब इसको अरेंज करने में तो इसको देखिए इसमें 2 यहाँ पर सेम दिख रहा है तो फैक्टोरियल 2 आई और ट्रिपल ई यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसका नेम लिख देते हैं,
यहाँ पर लिख दिए। देखिए व्यंजनों को अरेंजमेंट करने के तरीके इसमें अलग अलग हम नहीं लिखे हैं, इसमें दोनों के लिए अलग। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 2 इसके पहले वाले में आप देखे थे, सॉरी देखे होंगे, उसमें हम फैक्टोरियल 2 के लिए भी अलग लिख दिए थे, ये नीचे वाला के लिए भी अलग लिख दिए थे। यहाँ पर सबके लिए सेम है कि फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है कि व्यंजनों का अरेंजमेंट करने के तरीके, व्यंजनों को व्यवस्थित करने के तरीके, जो व्यंजन दिख रहा है इसको व्यवस्थित करने के तरीके। उसके बाद 7C6 इसका मतलब क्या है, 7C6 का मतलब है स्वर के लिए जगह का चुनाव। ये जो स्वर है इसके लिए जगह का चुनाव किया है, जिसमें 7 जगह था, हम 6 को चुने हैं। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है कि स्वरों के व्यवस्थित करने के तरीके। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सभी स्वर एक साथ ना हो तो इसके लिए इसको बनाइए। ठीक है, कितने क्वेश्चन इस वक्त आ दिए, अब क्या है इसमें टोटल में से क्या करना है, टोटल जितने भी जहाँ पर प्रतिबंध नहीं था उसमें जो बताया गया था ना कि टोटल जिसमें कंसोनेंट भी है और वोवेल्स भी है, उसमें से क्या करना है, जहाँ पर स्वर हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जितना समझा है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को एक बार और। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए क्या बोला है कि सभी स्वर एक साथ ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले ही आपको 2 क्वेश्चन कराया गया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन के शुरुआत में, ये जो क्वेश्चन था ना इसके शुरुआत में ही कराए थे कि जब कोई प्रतिबंध नहीं है, तो कोई प्रतिबंध नहीं है तो कितना आया था, कितना आया था, कोई प्रतिबंध नहीं था तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो कितना आया था। मतलब है हमारा कि जिसमें इसमें व्यंजन भी शामिल है और स्वर भी शामिल है। ठीक है, वेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों इसमें शामिल हैं। देखेंगे तो इसमें दोनों शामिल है क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था तो इसके लिए इतना आया था। अब इसमें से हमें क्या करना है, उसमें क्या बोला है कि जो स्वर है ना वो साथ ना रहे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सभी स्वर एक साथ रहे, मतलब जो स्वर इसमें है ना, इसमें स्वर भी है और कंसोनेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो कंसोनेंट को तो नहीं हटाना है, बोला है कि स्वर साथ ना रहे। तो जो स्वर साथ हैं इसके लिए कितना आंसर आया था, यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट पेज में होगा। तो जो स्वर साथ है ना इसका जो आंसर आया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो आंसर आ जाएगा। टोटल में से, टोटल मतलब है कि जिसमें स्वर भी है और कंसोनेंट भी है, तो उसमें से अगर स्वर को हटा दें तो हमारा हो जाएगा आंसर। तो स्वर को कैसे हटाना है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी स्वर एक साथ हैं, यहाँ पर एक साथ है ना, तो इसका जितना आंसर है सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल माइनस सभी स्वर एक साथ हो। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्वर एक साथ ना हो। तो अगर हम इसमें से हो मतलब अगर है उसको अगर हटा देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कह रहा है ना, ना हो तो ना हो तो ना हो। अब टोटल कितना है, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 था, और भी फैक्टोरियल 2, एक और फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 3 था, है ना। अब इसमें क्या करना है, माइनस सभी स्वर एक साथ हो, इसका कितना आंसर आया था, टोटल फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अरे जब एक साथ थे तो ये आया था फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3, और टोटल वाला तो अभी बताए थे ना। ठीक है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो बहुत इजी है, बनाइए बनाइए। क्या बोला है कि स्टार्ट जो है ना वाई से और एंड्स कितना पर, ई पर होना चाहिए। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ले लीजिए।
हाँ तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई से यहाँ पे शुरू हो गया, ई से यहाँ पे एंस हो गया, ठीक है। तो अंदर कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 हुआ ना। तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई सेम क्या क्या होगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि आई से शुरू हो और ई पर अंत हो। याद रखिए कि आई से शुरू मतलब एक आई खत्म, और ई पर अंत मतलब एगो ई खत्म, मतलब ये वाला ई खत्म करिए, या ये वाला, या फिर ये वाला ई, किसी तीन ई, तीन ट्रिपल ई आपको याद है ना कि हाँ ट्रिपल ई है, तो ट्रिपल ई में से किसी एक ई को खत्म करिए तो कितना ई बचा, 2 ई बचा। और आई कितने आई हैं, एक आई यहाँ पर है, इसके अलावा एक आई यहाँ पर है, मतलब एक आई यहाँ पर भी खत्म। तो आई तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि एक आई खत्म। क्या करते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल यही है कि डबल आई था, जो आपको जो इंटरमीडिएट था ना वो जो वर्ड्स, उसमें से टोटल डबल आई था, ट्रिपल ई था, ए एक ही था, एन एक ही था, डबल टी था, आर एम डी ये सब एक ही है, ठीक है। तो डबल आई है जिसमें से बोला है कि एक आई चला गया, क्योंकि एक आई से शुरू हो गया, यहाँ पर एक दो में से एक आई यहाँ पर चला गया तो एक ही आई बचा, तो एक ही आई को यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब नहीं समझे। अरे एक आई यहाँ पर चला गया तो एक आई खत्म, तो एक आई बचा, तो एक आई के लिए थोड़ी ना लिखेंगे, एक आई से डिवाइड थोड़ी ना करेंगे। एक आई है, एक आई को ऊपर काउंट कर लिया गया, एक आई के लिए डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर ट्रिपल आई है, ट्रिपल आई में से एक आई खत्म, क्योंकि एक ई, सॉरी ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई में से एक ई यहाँ पर चला गया जैसा क्वेश्चन बोला है, तो 2 ई और बचा, तो 2 ई है ना, यानी कि 2 से यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। ए को तो ऊपर काउंट कर लिया गया क्योंकि अकेला है, एन को ऊपर काउंट कर लिया गया, ये डबल टी है, डबल टी में से एक तो ऊपर हो गया तो एक नीचे, यानी कि फैक्टोरियल 2 इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आर एम डी हो गए, बस खत्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, डबल आई, ट्रिपल ई और डबल टी था, ठीक है। तो डबल आई में से एक आई यहाँ पर चला गया तो एक ही आई बचा, तो एक ही आई मतलब एक यहाँ पर फैक्टोरियल 1 से थोड़ी ना डिवाइड होगा। अब यहाँ पर ट्रिपल ई है, तो ट्रिपल ई के लिए एक ही यहाँ पर चला गया तो डबल ई बचा, तो डबल ई के लिए फैक्टोरियल 2 है ना, सॉरी ये वाला फैक्टोरियल 2। अब ए एन ये सब अकेला है, फैक्टोरियल डबल टी है, तो डबल टी के लिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ठीक है। आइए आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। बनाइए क्या, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। इसको बनाना है, ठीक है। बस इस बात यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें भी क्या है, डबल ओ है, तो डबल ओ है तो इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है, चेंज बस यहाँ पर होगा, ठीक है। कि जब फैक्टोरियल यहाँ पर आता है ना, फैक्टोरियल जितना भी फैक्टोरियल आता है, जैसे यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 3 आ रहा है तो डिवाइड कितना से करना है, इस बात का ध्यान रहे कि जितना बार रिपीट हुआ उससे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अभी जिस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पहले जैसा ही बना है, काम क्या हुआ है, एक ही काम अलग हुआ है कि उसमें डिवाइड हुआ है ना, नीचे डिवाइड किया गया है। समझ में आया। अरे हम अलग क्या किए हैं, सब कुछ तो ऐसा ही है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6, बस नीचे यहाँ पर लिख दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हुआ है इसलिए, नहीं तो सब तो पहले जैसा है, क्या अलग है। उसी टाइप से ए भी होगा, ठीक है। इसको भी बनाइए, यहाँ पर तो हम लिख दें, बाकी यहाँ पर आप बनाइएगा, रैंक बताना है आपको। उसके अगला वाला क्वेश्चन ये वाला है, इसको बताना है आपको, ठीक है। और इन दोनों को बनाने के बाद लास्ट में आप सक्सेस का भी बनाइएगा, सक्सेस का जो स्पेलिंग होता है उसको लिखकर उसका भी बनाइएगा, ठीक है। यू क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।